देखिए, हमारी टीम जो है लगातार मुंबई पुलिस और रेलवे पुलिस के साथ मिलकर जो लावारिस और अनक्लेम बॉडीज़ जो मुंबई पुलिस के पास आती है, उसका अंतिम संस्कार उसके धर्मों के हिसाब से कराती है। पिछले शनिवार के दिन यानी कि तकरीबन मैं समझता हूँ 8 तारीख के दिन एक ओशिवरा पुलिस के सीनियर अधिकारी का कॉल आया। उन्होंने कहा कि एक बॉडी जो है सिद्धार्थ अस्पताल में है, जो डिस्पोज़ल के लिए ले जाना है और वो एकदम डिकम्पोज़ बॉडी है। तो उन्हें हमारी टीम की अर्जेंट में मदद चाहिए, क्या भेज सकते हो? तो हमने कहा बिल्कुल भेजेंगे, जिसको लेकर के लगातार हमारी टीम को हमने वहाँ फ़ौरन भेजा और वहाँ बॉडी जो है वो हैंडओवर पुलिस ने कराई टीम के साथ में। जो पीएम हो चुका था, तब हमको पता लगा कि किसी एक महिला की ये बॉडी है और पुलिस ने हमको ये बताया था कि उसका परिवार जो है वो आसाम में है, वो नहीं आ सकता है। उसकी वजह जो सबसे बड़ी है कि बॉडी न रुकाने की, वो ये है कि बॉडी डिकम्पोज हो चुकी है, तो उनके जो कुछ मित्र हैं वो इसका अंतिम संस्कार करेंगे, जिसको लेकर के हमारी टीम की मदद से वो ओशिवरा शमशान पहुँचे। वहाँ जाकर के उनके मित्रों ने बताया कि परिवार नहीं है, इसलिए अब वो जो है पूजा पाठ को पूरी तरीके से अंजाम देंगे और अंतिम संस्कार जो विधि होती है वो पूरी वो करेंगे, जिसके अंदर उन्होंने जो व्यक्ति वहाँ मौजूद थे उन्होंने अपना नाम आलोक पाठक बताया था और उनके साथ कुछ और सहयोगी भी थे। लेकिन वो चिंता में इस बात को लेकर के थे कि लगातार ये लड़की काम कर रही थी, लोगों से बात कर रही थी, सुसाइड की वजह क्या है, उन चीज़ों को लेकर के वो काफ़ी चिंतित थे। इस बारे में पुलिस से भी हमारी जो बात हुई तो उनका कहना है कि शायद वो डिप्रेशन का शिकार थी, जिसके लिए उसने शायद आत्महत्या की है। जो पुलिस ने हमको बताया कि पंखे के साथ बॉडी जो है वो लटकी हुई उनको मिली थी और पास पड़ोस के लोगों ने शिकायत की कि कुछ बदबू इस घर से आ रही है, जिसके बाद पुलिस वहाँ पहुँची और उसने जाकर के बॉडी को बरामद किया। हमारी टीम को ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये लड़की कौन है। हम एक नॉर्मल हम समझ रहे थे कि शायद जिस तरीके से अनक्लेम बॉडीज़ आती है उसी तरीके से ये एक बॉडी हमारे पास पहुंची है, जिसको लेकर हमारी टीम का जो काम रोज़ाना होता है वो हमने किया। दूसरे दिन हमको ये खबर लगी जब एक किसी जर्नलिस्ट के द्वारा हमको ये फ़ोन करके पूछा गया कि कल एक जो नूर दास की जो बॉडी है वो आपने अंतिम संस्कार के लिए भेजी थी, क्या आपकी टीम वहाँ मौजूद थी? तो हमने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कौन है? तो हमने कहा नहीं, हम इस बारे में नहीं जानते हैं कौन है। तब उन्होंने बताया कि वो एक मॉडल भी रही है, एक एक्ट्रेस रही है, साथ ही साथ वो कतर एयरवेज़ के अंदर एक एयर होस्टेस का काम भी करती थी, जिसको लेकर के हमें बाद में पता लगा कि ये एक सेलिब्रिटी थी। लेकिन अब हम आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार ये सुसाइड के मामले बढ़ रहे हैं, ये भी एक चिंता का विषय है, ख़ास करके सेलिब्रिटीज़ के अंदर हमने पिछले कई दिनों के अंदर देखा, सुशांत से लेकर के अब तक इन सारी चीज़ों को। तो ये एक चिंता का विषय ज़रूर है, लेकिन शुरुआत में ये हमको बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि ये एक सेलिब्रिटी है। और दूसरा जो सवाल हमारे लिए था कि अगर ये सेलिब्रिटी थी तो इनका परिवार क्यों नहीं आया? तो पुलिस ने ये साफ किया कि अगर परिवार को आने में समय लगेगा, लेकिन ये डिकम्पोज बॉडी है जिसको ज़्यादा नहीं रखा जा सकता, जिसके लिए उनके जो करीबी मित्र थे, जिसको लेकर के उन्होंने बॉडी हैंडओवर की और पुलिस के अधिकारी वहाँ मौजूद थे और उन्होंने अपनी मौजूदगी के अंदर इस अंतिम संस्कार को करवाया।